अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की जीटी रोड पर मौजूद हूँ और कुछ देर पहले यहाँ पर लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहिरीन दुकानें और पेट्रोल पंप्स जो इस रोड पर हैं उनको ब्लॉक कर रहे थे, उनको बंद करवा रहे थे और एक पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। खबरें ही आ रही हैं जिससे एक शख्स जाँ बहक हो गया और दूसरा जख्मी हो गया, जिसके बाद फिर मुजाहिरीन बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो गए और तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है उसने तूल पकड़ लिया। जीटी रोड में सिर्फ एक खास जगह पे, खास स्पॉट पे मुजाहरा नहीं हो रहा था। तकरीबन 2-1 किलोमीटर का फासला है, 1.5-2 किलोमीटर का शालामार बाग से लेकर दारोगा वाला तक, और पूरी रोड पर ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पर मुख्तलिफ जगहों पर आपको ऑब्स्टिकल्स नजर आएंगे। टायर भी जलाए गए हैं, पेट्रोल छिड़क कर चीज़ों को भी आग लगाई गई है। जैसे कि मेरे पीछे ही अभी आपने देखा, दरख्त का एक तना गिराया गया है सड़क को ब्लॉक करने के लिए और उस पर आग लगा दी गई। और आप देख सकते हैं कि पत्थर भी गिरे हुए हैं यहाँ पर, और इसी तरह पूरी जीटी रोड की यही सूरत हाल है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सूरत हाल है इस जीटी रोड की और हुकूमत की जानिब से किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा रहा है, और फिर एग्जैक्टली वो जो जगह है जहाँ पर पेट्रोल पंप को आग लगाई गई है वहाँ पर भी जाकर सूरत हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ है नाजरीन। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ट्रैफिक खुली है और आप देखें कि पत्थर सड़कों पर गिरे हुए हैं। एक ये उसके आगे देख लिए, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हुए हैं। और सिर्फ पत्थरों की बात हम क्यों करें, यहाँ पर बाकायदा पूरे पूरे पोल्स उखाड़ कर नीचे फेंक दिए गए। अच्छा जी, ये मजीद थोड़ा सा आगे मैं आया हूँ और आप देखें यहाँ पर भी ये बीच में पाइप रखा गया है और यहाँ पर भी पथराव वगैरह जो है किया गया है। सड़क को ब्लॉक करने के लिए पाइप यहाँ पर रखा गया है। दिखाएं जी, ये पाइप दिखाएं। तो ये पूरी जीटी रोड की यही सूरत हाल है। तकरीबन ये 2 किलोमीटर जो फासला। मैं पेट्रोल पंप पर आ गया हूँ जिस पेट्रोल पंप की तोड़फोड़ हुई है, और मेरे पीछे देखिए ये पेट्रोल पंप जो है इसकी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और जो मशीन्स थी वो गिरा दी गई हैं और जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। उस साइड पे, राइट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और मशीनें जो हैं वो गिरा दी गई हैं। ये पेट्रोल पंप इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको जलाया गया है मुजाहिरीन की तरफ से, और ये बिल्डिंग है पेट्रोल पंप की जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। एक पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा है जो लोगों को सामने आने से रोक रहा है, और मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी गैस लीक कर गई है, इस वजह से यहाँ पर ख़तरा है और ब्लास्ट भी हो सकता है गैस के लीक करने की वजह से। इसीलिए लोगों को अब बड़ी मुश्किल से इस पेट्रोल पंप से पीछे किया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले इस पेट्रोल पंप पर इसी जगह पर बहुत से लोग मौजूद थे और मुश्तिल थे और तोड़फोड़ कर रहे थे और जलाओ घिराव कर रहे थे। अब जलाओ घिराव का जो सिलसिला है वो पेट्रोल पंप से हटकर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल शीशे भी टूटे हुए हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, लेकिन जलाओ घिराव का जो सिलसिला है वो अब पेट्रोल पंप से मुंतशिर होकर रोड पर हो गया। और अगर मैं आपको रोड पर दिखाऊँ, मेरी बैक साइड पर इस वक्त, तो आप देखिए वहाँ पर लोगों ने अब मजीद टायर्स जलाना शुरू कर दिए हैं और पेट्रोल फेंक कर आग लगाई जा रही है और धुआं फिजा में उठ रहा है। तो बहुत अजीब सी सूरत हाल है, लाकानूनियत का आलम है। पूरी फ़िज़ा जो है उसमें इस वक्त अजीब सी एक बदबू फैली हुई है पेट्रोल की और जले हुए टायरों की। और अफसोसनाक बात यह है कि हंगामी बुनियादों पे हमें यहाँ पर इस वक्त फ़िलहाल रियासत नहीं नज़र आ रही है जो हंगामी बुनियादों पर सिचुएशन को कंट्रोल करे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सड़क पर किस तरह से इस वक्त जलाओ घिराव हो रहा है और अवाम जो है वो यहाँ पर इस वक्त, अवाम तो नहीं कह सकते, इसको मॉब कहेंगे, मॉब ही कहेंगे। इस वक्त जो मॉब है, मॉब जो है वो इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें रियासत और रियासत की मशीनरी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपने देखा कि लोग यहाँ पर अभी भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, और जिस तरह से ये हो रहा है
कि किसी भी वक्त किसी भी लम्हे मज़ीद नुकसान हो सकता है, मज़ीद कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है। जिस तरह से चीज़ें फ़िज़ा में फेंकी जा रही हैं, पत्थर भी, लोहा भी, जो चीज़ हाथ जिसके लगती है वो पकड़ के उसे उठा के ज़मीन पर मारता है या ऊपर फेंकता है, तो किसी भी टाइम मज़ीद जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन पुलिस की सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है। DSP साहब यहाँ पर मौजूद है, SHO साहब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन नफरी उनके साथ सिर्फ 8 से 9 पुलिस वाले हैं और 8 से 9 पुलिस वाले बिल्कुल इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आई है अभी, और जो मुजाहिरीन है यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और फिजा में इस वक्त नारे गूंज रहे हैं, इस गाड़ी को तोड़ दो, इसे यहाँ पर आकर पेट्रोल पंप की आग बुझाने ना दो, और साथ साथ पथराव भी किया जा रहा है। अब पुलिस की जितनी भी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बदस्तूर यहाँ पर आवाम जो है वो मुश्तिल है और वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, वो देखिए मजीद कुछ बाइक्स वाले यहाँ से स्लिप किए हैं जहाँ पर इस वक्त आग लगी है, लोगों ने पेट्रोल डालकर टायर जलाए हैं। वहाँ पर कुछ मोटरसाइकिलों वाले गुजर रहे थे और स्लिप हुए हैं। ये देखिए एक मेरे इस साइड पर फायर ब्रिगेड ने अब अपना काम शुरू कर दिया और पेट्रोल पंप पर जो आग लगी हुई थी उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त पानी से, और लोग जो हैं उन्हें उनका काम करने से रोक रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फायर ब्रिगेड को रोका जाए कि वो इस पेट्रोल पंप पर लगी हुई आग को ना बुझा सकें। लेकिन पुलिस जो है इस वक्त उसने सामने एक इंसानी दीवार बना दी है और पुलिस वाले जो हैं लोगों को आगे आने से रोक रहे हैं और फायर ब्रिगेड ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा मेरे सामने, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, और तकरीबन कोई 10-12 के करीब एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। मोटरसाइकिलों वाले यहाँ से गुजरते हुए स्लिप करके नीचे गिर रहे हैं और उन्हें चोटें लग रही हैं, लेकिन अभी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि पेट्रोल पंप पर जो इस वक्त हंगामी किस्म की सूरत हाल है, पुलिस उसे ही कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रही है।